हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ योर डेली करंट अफेयर सीरीज। ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं जीएसपीआई एंड एसपीआई की एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। तो ये जो करंट अफेयर सीरीज है आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर ठीक नहीं करेगी, ये आपकी जो स्टैटिक जीके है और आपके जो जितने जनरल नॉलेज जरूरी होता है वो सारी चीज़ें आपका ठीक हो जाएगी धीरे 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 करके, क्योंकि हम एक चीज़ के साथ बहुत सारे चीज़ें रिलेट करते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, सो ये अपना एसपीआई के टीम है जो आपको एसपीआई 2024 क्रैक करने में मदद करेंगे। राइट, सो मैं आपके करंट अफेयर्स और केमिस्ट्री के टीचर हूँ। तो ये है आपकी थंबनेल, आपको थंबनेल देखते ही पता चल रहा होगा। ये अपना डेली लेक्चर सीरीज का दूसरा नंबर लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज का विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इनकी जो फोटोज देखकर आपको कुछ आइडिया लगा होगा, इन्हीं के बारे में करंट अफेयर पूछे जाने वाले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं, असल में है क्या इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए। तो सबसे पहले एक न्यूज़ है कि जो डेविड वार्नर who has retired from one-day international ODI and Test cricket is a player from which country? Australia, New Zealand, England and South Africa. So obviously ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है और कुछ लोगों के लिए ज़रूर मुश्किल होने वाला है जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं। आराम से आप जान रहे होंगे। सो ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बाय लुकिंग एट दी फोटो आपको पता चल गया, देखने से पहले आपको पता लग गया होगा ओके कि ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो ही इज मिस्टर डेविड वार्नर। ओके, डेविड वार्नर ही प्लेस फॉर सनराइजर हैदराबाद। आई डोंट नो इस साल को कौन से क्लब के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सनराइजर हैदराबाद के लिए ट्रॉफी भी जिताए हैं। ठीक है, एट द टाइम ही वॉज लाइक वन मैन आर्मी। ओके, तो चलिए और कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं इनका बारे में, क्या क्या किए हैं। सो ही इज एन ऑस्ट्रेलियन ओपनर। ओके, ओपनर मतलब जानते हैं जो शुरुआत में बैटिंग करने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रिटायरमेंट कहाँ से दिया? फ्रॉम वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट एंड देन टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, बट ही इज स्टिल नॉट रिटायर्ड फ्रॉम दी T20 क्रिकेट। ये बात भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो उनका ये प्लान है कि आखिरी जो टेस्ट है 112वीं 112 एंड फाइनल टेस्ट, उनके लिए 112वीं या आखिरी टेस्ट आप कह सकते हो अगेंस्ट पाकिस्तान वो खेलना चाह रहा है। ओके, बट वो ओडीआई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलना चाह रहा है 112वीं नंबर का। ठीक है, अगेन लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो 2025 का चैंपियन ट्रॉफी खेले। ओके, 2025 का चैंपियन ट्रॉफी खेले। देन उसके बाद उन्होंने ओडीआई में कितना सेंचुरीज मारे? 22 सेंचुरीज। वार्नर हैज हैड अ सक्सेसफुल ओडीआई करियर। ओके, ओडीआई में उन्होंने 22 सेंचुरीज करा है एंड कितने रन स्कोर करे हैं? 6932 रन। और पर मैच के हिसाब से अगर एवरेज देखे तो इट इज़ 45.30। और उन्होंने हाउ मनी मैचेस खेले हैं? कितने मैचेस खेले हैं? 161 मैचेस खेले हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो उसका बाद आपको मालूम है कि जो T20 वर्ल्ड कप है वो खेलेंगे व्हाइल ही इज रिटायरिंग फ्रॉम ओडीआई एज वेल एज टेस्ट मैच से रिटायर हो रहे हैं, है ना। देन फॉर T20 क्रिकेट एंड होप्स टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप इन जून। जो आपके T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो खेलेंगे वो। ठीक है ना। वार्नर हैज प्लेड, कितने टेस्ट खेले उन्होंने? 100 टेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, एकोमुलेटिंग कितने रन? 8695 रन उन्होंने स्कोर किया एट एन एवरेज ऑफ 44.5। ओके, विथ 26 सेंचुरीज एंड 36 हाफ सेंचुरीज फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो ये कुछ जानकारियां है अबाउट डेविड वार्नर, ये सारी चीज़ें जानना। सो बाय द वे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? अभी तुरंत कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद कमेंट करिए आंसर। ठीक है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है उसका कमेंट करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और जाते हैं कि द रिसेंटली रीनेम माँ
मनकेश्वरी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ओडिशा, बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये आपके 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको सही उत्तर चुनना है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एसपीआई और जेएसपीआई के एग्जामिनेशन के लिए, बट स्टिल आपकी जो जनरल नॉलेज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज कमेंट योर आंसर फॉर जनरल नॉलेज, ठीक है। इसका आंसर जरूर दे देना आप, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जरूर हमें दे देना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, हु रिसेंटली एज्यूम्ड द रोल ऑफ वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, यानी नेवी के सेकंड हाईएस्ट पोजीशन को कौन रिसेंटली ऑक्युपाई किया है? नेवी के सेकंड हाईएस्ट पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ या नेवी स्टाफ, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है दिनेश के त्रिपाठी, अनिल कुमार छावला, आर हरि कुमार एंड करमवीर सिंह। तो यह आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से सही उत्तर आपको है, आपका सही उत्तर है दिनेश के त्रिपाठी। तो यहाँ देखते हैं हम दिनेश के त्रिपाठी के बारे में, हु इज एग्जैक्टली ही, ठीक है। असल में आपके एग्जामिनेशन में ऐसे तो पूरा डिटेल इस तरह से नहीं पूछेगा, बट हमें नहीं मालूम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर, तो वो किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये सारे आप बातें बस ध्यान रखो, ठीक है। तो उनका रैंक क्या है? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी उनका रैंक है वाइस एडमिरल, ठीक है। सो अब उन्होंने रिसेंटली कौन सी पोजीशन लिया है? वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, यानी नेवी स्टाफ का सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होता है, ठीक है। इंडियन नेवी में सबसे बड़ा पोजीशन होता है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है। देन सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इनका है, दिनेश के त्रिपाठी साहब का, ठीक है। नाउ हिज इलस्ट्रेशन करियर इन द नेवल बिगिन ऑन जुलाई 1, 1985, ठीक है। नेवी में कब ज्वाइन किया उन्होंने? जुलाई 1, 1985, एंड ही हैज सिंस बीन हेल्ड various pivotal positions including serving as the flag officer. He was a flag officer commanding in chief of the Western Naval Command. So उस दिन मैंने पढ़ाया था, राइट, वेस्टर्न नेवल कमांड की हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सो अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई किया है, आप कमेंट करके देख सकते हैं कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड। पिछले वीडियो में मैंने किया है, पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने, ठीक है। देन उसके बाद वाइस एडमिरल त्रिपाठी इज रिकॉग्नाइज फॉर हिज स्पेशलाइजेशन इन, उनका एक्सपर्टाइज कहाँ पर है? कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इनका ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, ठीक है। हिज अपॉइंटमेंट एज द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ मार्क्स एज अनदर माइलस्टोन इन हिज डिस्टिंग्विश सर्विस, ठीक है। ये सब जो पोजीशन होता है ना, अपने सर्विस, ईमानदारी, टैलेंट, ये सब देखकर ही आपका पोजीशन ऊपर किया जाता है, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, सिंस ये आपके महाराष्ट्र के न्यूज़ है, अगर बाकी सब इंपॉर्टेंट है, ये डबल से डबल आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। हालांकि ये जो पुलिस है, ये सबसे हाईएस्ट जो पोजीशन है, ठीक है, मतलब ये महिलाओं के लिए सबसे पहली बार है, ठीक है। सो शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर, ओके, टू होल्ड दिस पोजीशन, ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर, सो शी इज नन अदर देन रश्मि शुक्ला। सो लेट अस सी, उनका बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या है, हु इज शी। सो आपका सही उत्तर है रश्मि शुक्ला, राइट। रश्मि शुक्ला, शी इज एन IPS ऑफिसर ऑफ 1988 बैच, ओके, सी इज एन IPS ऑफिसर ऑफ 1988 बैच। उसका बाद क्या जानते हो आप? देन सी हैज बीन अपॉइंटेड एज दी, कौन सी पोजीशन सी हैज बीन अपॉइंटेड? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र, ओके। सो सी इज रश्मि शुक्ला। और ऐसा भी कहा जा सकता है, रश्मि शुक्ला हाल ही में जो न्यूज़ में है, वो महाराष्ट्र पुलिस में कौन सी पोजीशन को होल्ड करती है, ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। सो ये बात और इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए, ये द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस टॉप पुलिस पोस्ट इन द स्टेट, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में ये पहली बार है महाराष्ट्र की हिस्ट्री में कि इतना बड़ा पोजीशन
लेडी ऑफिसर को पहली बार दिया जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर टू होल्ड दिस टॉप पोजीशन, ठीक है। शी टेक्स ओवर फ्रॉम रजनीश सेठ, अनदर 1988 बैच ऑफिसर, मतलब उन्हीं का बैचमेट है, ठीक है, उनको उनके जगह पर इनको ये किया गया है। सो उससे पहले शी वॉज हेडिंग दिस शास्त्रा सीमा बल, ठीक है, एसएसबी। जो शास्त्रा सीमा बल, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इट इज ए पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारी इंडियन बाउंड्री को गार्ड करती है। कौन सी बॉर्डर? नेपाल, ठीक है, नेपाल और इंडिया बॉर्डर में गार्ड करते हुए। अगेन ध्यान रखना, आई एम नॉट ए नेपाली, ठीक है, मेरा चेहरा देख के फिर कमेंट मत करना मैं नेपाली हूँ, ठीक है। सो आई एम एन प्राउड इंडियन लाइक यू, ठीक है। सो सी वॉज हेडिंग दी शास्त्रा सीमा बल। तो शास्त्रा सीमा बल जो है वो नेपाल की बॉर्डर को देखते हैं, ठीक है। देन आईटीबीपी कौन सी बॉर्डर को देखते हैं? भूटान और चाइना के बॉर्डर को, ठीक है। देन बीएसएफ कौन सी बॉर्डर को देखते हैं? बीएसएफ पाकिस्तान के बॉर्डर को देखते हैं, ठीक है। आसम राइफल कौन सी बॉर्डर को देखते हैं? म्यांमार एंड बांग्लादेश बॉर्डर से। बांग्लादेश में भी आपका बीएसएफ ही होता है, ठीक है। सो ये सारे चीजें आप देख लेना, ठीक है। हर कैरियर इंक्लूडेड सेवरल सिग्निफिकेंट पोजीशन इंक्लूडिंग सर्विंग एज Commissioner of State Intelligence Department SID and Additional Director General of Central Reserve Police, ओके, ADG, समझ आया। तो ये सारे पोजीशन उन्होंने होल्ड किया है प्रायर टू दिस पोजीशन, ठीक है। तो ये पोजीशन आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये न्यूज़, क्योंकि ये आपका महाराष्ट्र स्टेट के लिए है और उसके बाद ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री में पहली बार इतना टॉप पोजीशन के लेडी ऑफिसर को दिया जा रहा है, ओके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम रिसेंटली लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने एक और मोबाइल एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम एप्लीकेशन, ठीक है। सो इट इज संभव, ओके, इट इज संभव। नाउ व्हाट इज दिस? असल में ये क्या है? संभव Secure Army Mobile Bharat version is an end-to-end secure mobile ecosystem developed by the Indian Army। ये किसने डेवलप किया है? इंडियन आर्मी ने। क्या नाम है इसका? संभव, ठीक है। इसका क्या काम है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट करता है? 5G टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट करता है। सिक्योर कम्युनिकेशन एंड इंस्टेंट कनेक्टिविटी, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन, जो आपके कम्युनिकेशन कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क कट जाती है, ऐसा हो जाते हैं ना, तो इसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने इसको डेवलप किया, सिक्योर कम्युनिकेशन और इंस्टेंट, तुरंत से कनेक्टिविटी होने के लिए, ठीक है। सो कमांड साइबर ऑपरेशन सपोर्ट विंग एनहेंस साइबर कैपेबिलिटीज एट ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल लेवल्स, ये भी ध्यान रखना। नाउ संभव एड्रेसेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स टू एव्सड्रॉपिंग ऑफरिंग एंड टू एंड सिक्योरिटी। देन अगेन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद एक्सपर्ट, इट लेवरेजेस एग्जिस्टिंग पब्लिक सेलुलर नेटवर्क्स, ठीक है। सो मोटा मोटा आपको क्या ध्यान रखना है कि मोबाइल जो इंडियन आर्मी ने एक मोबाइल इकोसिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? संभव, इतना ध्यान रखना, ठीक है जी। तो चलिए, सो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज व्हेन इज द पराक्रम दिवस ऑब्जर्व एवरी ईयर? पराक्रम दिवस एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो इट इज 23 जनवरी, इट इज द बर्थडे ऑफ देयर नेताजी, ठीक है। सो अगर आप इनका हिस्ट्री देखेंगे ना, किसी ने अगर इनका बारे में पढ़ा होगा, आपको आंसू आएगी कि इतना खतरनाक काम किया ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार अगर इनके बारे में जानना है, जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है, जरूर इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कभी दिन, अगर आपको टाइम मिल जाता है तो। ये इनका हिस्ट्री इतना औसम है ना, आप सोच भी नहीं सकते इंसान भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी होते हैं ना कि इंसान भगवान के रूप में आते हैं, सो ही इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। इनका एक स्लोगन था, बहुत ज़्यादा फेमस स्लोगन था, कभी आपके एग्जाम में जनरल नॉलेज में आ सकता है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये स्टेटमेंट किन फ्रीडम फाइटर ने दिया है? तो ये भी आप ध्यान रखना। सो ही इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ओके। सो इनके बारे में कुछ जानते हैं। जो पराक्रम दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 23rd of January. It is celebrated to commemorate the birth anniversary of their Netaji Subhash Chandra Bose, a prominent, he was an nationalist, देश प्रेमिक, ठीक है, एक पॉलिटिशियन एंड एक साथ में फ्रीडम फाइटर भी। ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, ठीक है जी। तो
ये क्वेश्चन है आपके लिए, which two other countries participated in exercise desert night conducted by the Indian Air Force? इंडियन एयर फोर्स ने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज परफॉर्म किया है, नाम है उसका डेजर्ट नाइट, ठीक है। सो उस डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, ये आपको जरूर कमेंट करना है बेटा, ठीक है, जरूर कमेंट करना है। या तो पूछा जा सकता है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कौन सी सेना ने कंडक्ट किया था, तो इट इज इंडियन एयरफोर्स। लेकिन कौन सी कंट्री के साथ, तो ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। सो एक बार जरूर इसका कमेंट करना, आप गूगल में ढूंढना है, कैसे भी ढूंढो, बात आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका याद रह जाएगा, ठीक है। सो आपके एसपीआई एग्जामिनेशन के दौरान अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। सो अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगता है या मेरे लेक्चर सीरीज को अच्छा लगता है तो जरूर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ माय फैमिली मेंबर। आप एज ए फैमिली मेंबर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और चाहो तो नोट्स के लिए, आज जैसे ग्रुप में पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ से, सो पीडीएफ आप हमारी टेलीग्राम चैनल या अध्ययन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आपको मिल सकता है, ठीक है जी। सो आई होप ये तमाम बातें आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एसपीआई एंड जीएसपीआई एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।